तो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों दे रहा है, इससे बढ़िया मत दे। अगर तुम अभी विश्वास नहीं हो रहा तो भाई अपना क्वेश्चन बैंक खोलो और जाके, और अब मुझे पता ये सुनने के बाद तुम मुझे पागल घोषित कर दोगे। ये क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो 12th वासियों कैसे हो? आई एम श्योर बहुत ज़्यादा बेटर हो गए। तो देखो पिछले कई दिनों से तुम में से बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया हमें 12th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर बताओ जिन्हें कवर करने के बाद हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। और बहुत अच्छे मार्क्स का मतलब है 400 प्लस 450 या टॉपर। और हाँ, मैं तुम्हें कंफर्म कर दूं, आज जो मैं तुम्हें चैप्टर बताने वाला हूँ मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो पढ़ के तुम 400 प्लस 450 ये टॉपर तक बन सकते हो। और ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो बहुत सारे चैप्टर स्किप करने वाले, तो हमारे इतने मार्क्स कैसे आ जाएंगे? तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि हमारे पास बाकी है 5 महीने, हाँ 5 महीने से थोड़ा ज़्यादा बाकी है, तो हम अभी के लिए बहुत सारे चैप्टर स्किप नहीं करेंगे। मेरा मतलब अभी जो मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूँ उनमें से मैंने बहुत कम ही चैप्टर को रिमूव किया है। एग्जाम्पल के लिए मान लो केमिस्ट्री में है 16 चैप्टर, तो 16 में से मैंने 4 चैप्टर को हटा दिया है। मैं तुम्हें दूंगा 12 चैप्टर अभी के लिए। और अब मुझे पता ये सुनने के बाद तुम में से बहुत लोग बोलेंगे भाई अगर तेरे को 16 में से 12 चैप्टर देना था तो इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों दे रहा है, इससे बढ़िया मत दे। और देखो मुझे पता है तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन देखो अगर आपको नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, 12th क्लास 10th से बहुत अलग होती है। 10th में तुम्हें बहुत सारे ऐसे चैप्टर देखने को मिलते हैं जहां पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन भाई अगर तुम 12th में हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा कि 12th में बहुत कम ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर तुम अभी विश्वास नहीं हो रहा तो भाई अपना क्वेश्चन बैंक खोलो और जाके देखो, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है और 16 में से 16 चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं और इक्वल आए हैं। इक्वल मतलब कि 12th क्लास में सारे चैप्टर इक्वल होते हैं और सब चैप्टर से अच्छे खासे नंबर आते हैं। इसलिए देखो 12th क्लास में इंपॉर्टेंट चैप्टर को सिलेक्ट करना बहुत हार्ड होता है, लेकिन फिर भी देखो मैंने ट्राई किया और मुझसे जितना हो सके उतने चैप्टर को मैंने हटा दिया है। और हाँ एक बात मैं फिर से बता दूं, ये चैप्टर मैंने तुम्हें दिया है अभी टाइम के अकॉर्डिंग। मेरा मतलब अभी तुम्हारे पास 5 महीने बाकी है, तो तुम 5 महीने में ये सारे चैप्टर आराम से कर सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं यही वीडियो दोबारा अपलोड करूंगा आज से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, और वहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा सिर्फ MVVI चैप्टर, जहाँ पर मैं तुम्हें एक सब्जेक्ट के सिर्फ 5-6 चैप्टर ही बताऊंगा। हाँ सिर्फ 5-6 चैप्टर पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और मैं वो तब बताऊंगा जब तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, जैसे बचे होंगे 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है, तुम्हारे पास 5 महीने से ज़्यादा है। हाँ इसलिए 5 महीने के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें चैप्टर दिए, उन चैप्टर को कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और हाँ आगे मैथ के बारे में एक बात बोलने वाला हूँ, उसे मिस मत करना, सुन के जाना। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन वो दिखाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, और अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, इसलिए कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो देखो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे स्क्रीन पे। तो देखो ये है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे लगभग इक्वल क्वेश्चन आते हैं। और हाँ देखो मैं तुम्हें बता दूं, पूरे फिजिक्स में सिर्फ एक ही चैप्टर है जिससे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 9। लेकिन देखो फिर भी मैंने तुम्हें जितने चैप्टर दिए ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इन्हें कर लो, तुम्हारा काम फिजिक्स में हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहा। और हाँ ये देखने के बाद तुम में से बहुत बोल सकते हो कि भैया यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ये आपने हटा दिया है, तो क्या इससे हमें दिक्कत नहीं होगी? तो देखो मैं तुम्हें बोलूंगा ऑफ कोर्स तुम्हें दिक्कत होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 सारे ऑर्गेनिक है और ये सारे लगभग सेम तरीके से होता है। इसलिए अगर तुम चैप्टर नंबर 10 स्किप कर देते हो तभी तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें एडवाइस दूं तो तुम्हारे पास ये चैप्टर करने के बाद अगर टाइम बचेगा तो तुम चैप्टर नंबर 10 का वन शॉट कर लेना, वो ईजी होगा। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, इन चैप्टर को कर लो, 12th में तुम्हारा काम हो जाएगा। और हाँ देखो बायोलॉजी में भी मैंने 1-2 चैप्टर ऐसे हटाए हैं जिनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और तुम पूछो कि भैया आपने उन चैप्टर क्यों हटा दिया, तो मैं तुम्हें बोलूंगा देखो उन चैप्टर से क्वेश्चन पहले अच्छे खासे आते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा अगर ये चैप्टर करने के बाद तुम्हारे पास टाइम बाकी होगा तो मेरी मानो तो वन शॉट कर लेना बाकी अदर चैप्टर का। तो ये बात की हमने बायोलॉजी के बारे में। अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में। तो देखो 12th मैथ में ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर और इन्हें मिस मत करना। और मैं तुम्हें मैथ की एक खास बात बताऊं, आज से कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई तुम्हें मैथ का चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रेशन समाकलन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अब मुझे पता ये सुनने के बाद तुम मुझे पागल घोषित कर दोगे, क्योंकि तुम बोलोगे अरे भैया पागल हो क्या आप, चैप्टर नंबर 7 पूरे मैथ का सबसे बड़ा चैप्टर है और जहां से पूरे एग्जाम में लगभग 25% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और आप हमें बोल रहे हो वही स्किप कर दो। नहीं, आप पक्का पागल हो। हाँ मैं तुम्हें वही बोल रहा हूँ, अगर तुम मैथ में चैप्टर नंबर 7 स्किप भी कर देते हो तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, तुमसे सारे क्वेश्चन
बन जाएंगे। मैथ में 100 में से 100 आ सकते हैं बिना चैप्टर नंबर 7 के भी। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा ही किया है। मैंने अपने एग्जाम में चैप्टर नंबर 7 के एक क्वेश्चन को छुआ भी नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के नहीं गया था, नहीं, चैप्टर नंबर 7 मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम में चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन को इग्नोर किया। वेल, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे अच्छे से, जहाँ पर मैं तुम्हें अपना ये क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने कितने चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन किए थे अपने एग्जाम में। इसलिए थोड़ा वेट करो। और हाँ, ये सुनने के बाद तुम में से अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो तुम बोलोगे भैया ये अन्याय कैसा है, आप सिर्फ साइंस के बारे में बता रहे हो, आर्ट्स के बारे में नहीं बता रहे हो। तो मेरे आर्ट्स वाले प्यारे गुल्लो, देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ। अगर तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं तो कृपया करके कॉमेंट करिए। अरे कॉमेंट फ्री होता है, जितना कमेंट कर सकते हो कर दो। आज दिखा दो आर्ट्स वालों की पावर। और देखो एक रिक्वेस्ट है, ये सारे चैप्टर देखने के बाद मुझे पता है तुम में से बहुत लोग बोलने वाले हो कि भैया आपने तो पूरा किताब उठा के दे दिया है और बोल दिया कि ये लो ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो देखो मैं फिर से वही बात बोलूंगा, तुम्हारे पास अभी 5 महीने हैं और मैंने 5 महीने के अकॉर्डिंग जितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतने दिए। तुम देखोगे आज से 2 महीने बाद मैं इन चैप्टर में से लगभग आधे चैप्टर को हटा दूंगा, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। लेकिन भाई 2 महीने का वेट क्यों करना है, अभी तुम्हारे पास टाइम है 5 महीने, तो इसका फायदा उठाओ ना भाई। जो चैप्टर बताया है उसे कंप्लीट कर लो, बहुत फायदा होगा। तो चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर तुम वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, अगर पसंद नहीं आया तो मत करो, कोई बात नहीं। और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दो अपने प्यारे मित्रों के पास और उन्हें बताओ इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 महीनों के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करना, जितना कमेंट हो सके उतना करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चीटिंग करता है तू।